गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोऑर्डिनेट का आज पार्ट नंबर 2 है और 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट नंबर 1 देख ले, उसके बाद ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 5 से स्टार्टिंग है। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। Champa asked Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ बोला है कि चंपा और चमेली एक क्लास में हैं। उसमें पूछा है कि चंपा ने पूछा चमेली से कि क्या आप जानते हैं कि ABCD स्क्वायर है। तो उससे कह रहे हैं कि चंपा डिसएग्री है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूले से ये प्रूफ करके दिखाना कि ABCD स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। तो देखिए ये A का पॉइंट है, ये D का पॉइंट है, ये C का पॉइंट है, ये B का पॉइंट है। हमने A के पॉइंट को B से मैच कर दिया, मीट कर लिया। यहाँ A के D से मैच कर लिया, D को C से यहाँ पर डॉट डॉट से मैच करा लिया हमने, और यहाँ C को D से मैच करा लिया। तो आप देखिए हमारे पास स्क्वायर की कुछ करेक्ट फॉर्म में क्या होती है कि ऑल साइड्स इक्वल। आपके पास इन स्क्वायर होता है। क्या क्या आइडेंटिटी होती है इन स्क्वायर में? नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहले तो आप इसको ऑल साइड्स चेक करेंगे, अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो दूसरा, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल हमारे पास रोम्बस में भी होती है। तो अब यहाँ पर रोम्बस का एंगल इक्वल नहीं होते हैं, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट यहाँ एंगल की तो कोई पोजीशन ही नहीं दे रखी है। तो हम डायगोनल कंडीशन को लेते हैं। इसका होता है कि डायगोनल्स आर इक्वल, जबकि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो हमें ये दो चीजें प्रूफ करनी है। अगर ये दो चीजें आ जाती हैं तो ABCD इज ए स्क्वायर। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ AB, तो AB का डिस्टेंस में क्या है आपके पास में? x2 माइनस x1 एंड प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें कहीं पॉइंट्स तो दे नहीं रखे हैं। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि पॉइंट जो होता है हमारे पास में वो पहले एक x एक्सिस आता है और एक ये y एक्सिस आता है। इसको हम अगर इंक्रीज करें तो ये वाला x एक्सिस बन जाएगा और इसको ऊपर इंक्रीज करें तो ये y एक्सिस बन जाएगा। तो हमारे पास D के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो देखिए x एक्सिस पे तो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पहले x एक्सिस का लेंगे कि 6, और y एक्सिस ऊपर के लिए है तो y एक्सिस पर कितना है? 1, तो 6,1 ये D के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो x एक्सिस पर आपके पास आया 3, और यहाँ पर देखिए ऊपर y एक्सिस पर कितना है? ये y एक्सिस पर हो गया आपके पास में 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर 4 है, तो 3,4। अब B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो x एक्सिस पर 6 है हमारे पास और y एक्सिस पर देखिए कितना है? 7, तो 6,7 B के कोऑर्डिनेट बने। ऐसे ही हम C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो C के कोऑर्डिनेट हमारे पास x एक्सिस पर 9 है, तो हमने यहाँ पर 9 ले लिया, और y एक्सिस पर कितना है? 4, तो 9,4 ये हमारे C के कोऑर्डिनेट्स बने। तो हमें ABCD तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम यूज करते हैं AB के डिस्टेंस। तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसमें हमने यूज करा। तो यहाँ देखा x2 माइनस x1, यानी कि 6 में से हम 3 को लेस करेंगे तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1, 7 में से 4 को लेस करेंगे तो भी 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमारे पास में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18, और 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3√2। ये तो हो गया ए बी। सेम इसी टाइप से हम बी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी सी। तो बी सी इक्वल
अब हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो बी और सी यानी कि x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6, तो 9 में से 6 को लेस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस यहां 4 में से लेस करा 7, तो माइनस का 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल यहां पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो गया। ये मिला आपके पास में रूट 18 और रूट 18 का वैल्यू निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√2। अब निकालेंगे हम सी डी, तो सी डी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सी डी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से यही कि 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर, यह आपके पास मिल जाएगा 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल रूट 18 को हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। इसी टाइप से हमने डी ए यूज करेंगे। तो डी ए कैसे निकालेंगे, आपके पास डी ए 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास में 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये मिला रूट 18 और 18 हो जाएगा 3√2। तो देखिए ए बी बी सी सी डी एंड डी स्क्वायर की हमारे पास एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कंडीशन है हमें डायगोनल्स आर इक्वल, तो दोनों के डायगोनल्स और चेक कर लीजिए। तो बिटवीन डिस्टेंस ए सी, अब हमें ए सी का निकालना है। तो देखिए ए और सी यानी कि हम 9 माइनस 3, तो यहां हम 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 9 माइनस 3 आपके पास 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6। इसी टाइप से हम बिटवीन डिस्टेंस बी डी, तो बी डी का फॉर्म निकालेंगे। अब देखिए बी और डी, तो यहाँ मिल जाएगा आपके पास 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल रूट ये हो गया 0 और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आपके पास हो गया 36 और 36 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 6। तो देखिए दोनों डायगोनल्स भी आपके पास इक्वल हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल बी डी। तो देन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में कि द नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है और उसके जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं उसको फॉलो करना है एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो आपके पास फर्स्ट वाला दे रखा है कि ये हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सपोज दैट हमारे पास में 4 टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का हमारे पास दे रखा है, इसको हमने ए माना, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो ए के पॉइंट्स हैं माइनस का 1 कॉमा माइनस 2, बी के पॉइंट्स हैं हमारे पास में 1 कॉमा 0, सी के पॉइंट्स हैं हमारे पास माइनस 1 कॉमा 2 और डी के पॉइंट्स हैं आपके पास में माइनस का 3 कॉमा 0। तो अब हमें ये पता लगाना है, तो सबसे पहले हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और इसकी साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां पर निकालेंगे बिटवीन डिस्टेंस ए बी इक्वल रूट, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपके पास ये है x2 माइनस x12 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। तो यहां से हमने इसको यूज किया x2 यानी कि a और b, तो 1 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, प्लस y2 का वैल्यू आपके पास 0 और माइनस y1 का वैल्यू माइनस का 1 माइनस 2, तो माइनस 2 और माइनस पहले से ही ऑलरेडी, तो प्लस 2 हो गया का होल स्क्वायर, यह हो गया 2
टू का स्क्वायर बन गया 4, 2 में 0 प्लस किया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ा 8, ये आ गया आपके पास 2 रूट 2 बिटवीन डिस्टेंस बी सी। तो सिमिलरिटी इसी टाइप से हम बी और सी का फाइंड करेंगे। तो 1 माइनस 1 तो यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास में 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 2 तो हो गया -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये बन गया आपके पास में 8, और 8 को फाइंड करेंगे, बाहर निकालेंगे इसमें से तो 2 रूट 2। अब बिटवीन डिस्टेंस सी डी का फॉर्म चेक करना है हमें। तो सी और डी, तो देखिए आपके पास माइनस का 1 और -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 2 होल स्क्वायर इक्वल 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, 2 में से 0 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपके पास में रूट 8, और 8 का हम वैल्यू निकालेंगे तो 2 रूट 2। ऐसे ही हम निकालेंगे आप डी ए इक्वल, डी ए आपके पास में हो जाएगा यहाँ से -3 -3 तो ये हो जाएगा +1 2 होल स्क्वायर प्लस ऐसे 0 माइनस 2 तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में ये -2 का होल स्क्वायर हो गया +4 और प्लस ये +2 का होल स्क्वायर हो गया +4 और ये बन गया 8, 8 हो गया 2 रूट 2। तो देखिए ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। तो ऑल साइड्स इक्वल हमारे पास स्क्वायर में भी होती हैं और रोम्बस में भी होती हैं। तो अब या तो ये स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा, और इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम दोनों के डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं। क्यों? रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हमने यूज करा कि बिटवीन डिस्टेंस ए सी, तो ए सी का फॉर्म हमें चेक करना है ए और सी। तो ए और सी में हमने क्या यूज करा कि -1 + 1 2 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये बन जाएगा आपके पास ये तो 0 बन गया, और आपके पास ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और रूट 16 का वैल्यू 4। यहीं से इसी टाइप से कि बिटवीन डिस्टेंस बी डी, तो बी डी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो बी और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 2 होल स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16 और प्लस 0 का स्क्वायर हो गया 0, आपके पास ये हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो बना 4। तो देखिए दोनों डायगोनल्स भी आपके पास इक्वल हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि व्हेन ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल बी डी, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और उसने कहा कि गिव द रीजन फॉर योर आंसर, बिकॉज all sides and diagonals are equal in a square, क्योंकि एक स्क्वायर में ऑल साइड्स और डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करा है कि सेम हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और उसका ए के कोऑर्डिनेट्स हमने ये रख लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स ये, सी के ये वाले कोऑर्डिनेट्स ले लिए, और कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने पहले यूज किया था। तो बिटवीन डिस्टेंस ए बी, पहले हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, तो ए बी इक्वल रूट आपके पास क्या होगा कि x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5
तो 1 माइनस 5 टू होल स्क्वायर इक्वल रूट 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में प्लस का 16। अब 16 और 36 कितना हो गया आपके पास में 52 और ये 52 आ जाएगा आपके पास में 2√13। कैसे कि देखिए 52 को अगर हम ब्रेक करेंगे यानी कि इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13। तो 2 हमारे पास बाहर आ गया और 13 अंदर रहा। इस तरह से इसको हम बाहर ले लेंगे। अब सेम प्रोसेस हमने बिटवीन डिस्टेंस BC, तो BC का हम यूज करेंगे तो B और C, तो 3 माइनस 0 टू होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 टू होल स्क्वायर इक्वल रूट 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 9 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4। 9 प्लस 4 आपके पास हो गया कितना 13। अब ऐसे हमने CD का यूज करेंगे तो C और D बिटवीन डिस्टेंस C और D, तो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 टू होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4, तो 3 और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये मिल जाएगा आपके पास में 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 3 प्लस 4 हो गया आपके पास 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 49 आपके पास ये बन गया 50 और 50 को हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। अब यहां से हम DA फॉर्म यूज करेंगे, तो DA फॉर्म यूज करेंगे तो यहां मिला -1 प्लस 3 टू होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस माइनस का 5 हो जाएगा। तो देखिए -1 और प्लस 3 तो हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 प्लस ये हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया आपके पास 81, ये मिला आपके पास में 85। तो 85 के फैक्टर करके देखें, इसको हमने 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5 और 5 7 जा, तो इसको तो बाहर निकाल ही नहीं पा रहे, तो इसको बाहर नहीं निकाल रहे, कोई बात नहीं। तो यहाँ दूसरा देखेंगे कि आपके पास में एक DA और आ जाएगा, आपके पास AB निकल आया, BC निकल आया, CD निकल आया, DA निकल आया। तो इसके बाद आप डायगोनल से निकालेंगे AC इक्वल डायगोनल्स में AC का निकालेंगे तो ये -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 टू होल स्क्वायर। तो डायगोनल AC का वैल्यू ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 और प्लस ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 4, ये मिला आपके पास में √13। ऐसे ही दूसरा डायगोनल BD, तो BD इक्वल आपके पास में रूट हो जाएगा B और D, तो 3 माइनस 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 4 टू होल स्क्वायर इक्वल रूट, तो ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस ये मिला 5, 1 प्लस 4 हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल रूट। इसमें दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 5 11, 11 का 1, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कैरी 41। तो देखें इसमें AB 2√13 यानी कि 52, BC 13, CD 50 यानी कि 5√2 आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास 50 यूज करा, और DA आपके पास 85। तो इन चारों साइड्स में से कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है। अच्छा हमने डायगोनल्स यूज करा तो डायगोनल्स में भी कोई से यूज नहीं है, तो आपके पास ये बन जाएगा यहाँ से कि AB इज नॉट इक्वल BC इज नॉट इक्वल CD इज नॉट इक्वल DA। एंड देखिए जब आपके पास में AB इज नॉट इक्वल BC और BC इज नॉट इक्वल CD एंड CD इज नॉट इक्वल DA, जब ये ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होगा तो आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे सो नो क्वाड्रिलेटरल या इट इज नो क्वाड्रिलेटरल, इट इज नो क्वाड्रिलेटरल
ओके। देखिए पार्ट नंबर थर्ड है आपके पास में, पार्ट नंबर थर्ड के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसको हमने ए के कोऑर्डिनेट माना, इसको बी के कोऑर्डिनेट, इसको सी के कोऑर्डिनेट और इसको डी के कोऑर्डिनेट। अब ये भी यही पूछ रहा है, तो हमने बिटवीन डिस्टेंस ए बी, पहले हम ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए बी इक्वल रूट x2 माइनस x1, 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 टू होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 टू होल स्क्वायर इक्वल रूट 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 6 माइनस 5 हो गया आपके पास 1, 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा 10। सेम BC निकालेंगे हम, तो BC आपके पास कितना हो जाएगा कि 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -3 टू स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 और 3 का स्क्वायर 9 रूट 18। अब ऐसे ही हमने निकाला CD, तो CD इक्वल C और D, यानी कि आपके पास हो गया 4 माइनस 1 आपके पास माना 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर, तो आपके पास में 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास ये हो गया रूट 10। अब हम निकालेंगे DA, तो DA आपके पास कितना होगा कि 4 माइनस 1, तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, ये भी हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल रूट 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 18। देखिए इसमें हमें ए बी का रूट 10 वैल्यू फाइंड हुआ, तो सी डी का भी रूट 10 वैल्यू फाइंड हुआ है, बी सी का रूट 18 वैल्यू फाइंड हुआ है, तो डी ए का भी रूट 18 वैल्यू फाइंड हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे देन व्हेन ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल डी ए, जब ये दोनों यानी कि ए बी के इक्वल आपके पास सी डी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो और बी सी के साइड आपके पास डी ए इक्वल हो, तो हमारे पास यहाँ दो कंडीशन अप्लाई होती है, एक तो होता है रेक्टेंगल और एक होता है पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल की एक दूसरी पहचान क्या है कि उसके डायगोनल से इक्वल होते हैं, तो हमें डायगोनल्स और निकालना है। तो डायगोनल AC, तो AC का वैल्यू अगर हम फाइंड करें A और C, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, और दूसरा होगा 5 माइनस 3 तो ये हो गया आपके पास में 5 माइनस 3 तो 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आ गया आपके पास 4 और इक्वल में 2। अब इसी टाइप से हम BC का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, BD का वैल्यू, तो BD का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल रूट 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी कि आपके पास हो गया रूट 52। तो देखिए ये दोनों डायगोनल से इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे देन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, या आप लिख सकते हैं कि AC इज नॉट इक्वल BD, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्यों कि पैरेललोग्राम में आपके पास में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं और डायगोनल से इक्वल नहीं होते। अगर डायगोनल से इक्वल होते तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। कह रहे हैं कि विच इज इक्विडिस्टेंट, तो इक्विडिस्टेंस मतलब साइड दोनों से बराबर है, और ये कह रहे हैं कि फ्रॉम पॉइंट ये टू इतने। सपोज दैट हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, तो x इसका मैंने पॉइंट A और ये B, A के कोऑर्डिनेट है आपके पास में 2, -5 और B के कोऑर्डिनेट है -2, 9। अब इसमें कहीं कोई एक पॉइंट है, यहाँ मान लिया हमने C पॉइंट है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू तो 0 होता। हमने क्या बताया था कि पॉइंट में पहले हम x लिखते हैं उसके बाद y, तो x तो हमारे पास ऐसे ही आया और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0।
तो हमें पूछ रहा है कि इक्वी डिस्टेंस, कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट, तो हमें ये वाला पॉइंट वैल्यू फाइंड करना था। तो अब यहां से देखेंगे हम इस x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस, व्हेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी, तो ए सी बिटवीन डिस्टेंस ए सी इक्वल बिटवीन डिस्टेंस डी डी। तो ए सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास में, हम सेम वही प्रोसेस अपना यूज करेंगे कि x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल रूट। अब यहां पर यूज करेंगे x माइनस 2 यानी कि x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 टू होल स्क्वायर। तो देखिए यहां बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स ऑन स्क्वायरिंग, तो ये बन जाएगा आपके पास में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओनली 5 का स्क्वायर इक्वल x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 9 टू होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4x और माइनस 9 का स्क्वायर हो गया 81। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब ये एक्स वाले टोटल पॉइंट्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो यहाँ 25 है, इसको माइनस का साइड इधर लेकर आए तो माइनस 81। यहाँ 4x है, इसको साइड लेकर गए तो प्लस का 4x, 4 प्लस 4 हो गया आपके पास 8x और माइनस यहाँ हो गया 11 में से 5 गया तो आपके पास 6 बचा, या 7 में से 2 गया तो 5 बचा, या x इक्वल माइनस का 56 अपॉन 8 7 जा 56, तो x इक्वल माइनस 7। तो आपके पास पॉइंट ऑफ सी कितना हो जाएंगे कि पॉइंट ऑफ सी इक्वल था x, 0, x का वैल्यू कितना आया माइनस का 7, 0। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, ब्रैकेट p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ये q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इज 10 यूनिट्स। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे तो एक को p और एक को हमने q कोऑर्डिनेट मान लिया, ये p के कोऑर्डिनेट है और ये q के कोऑर्डिनेट है। इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस दे रखी है हमें 10 यूनिट। तो आपको ये वाला y का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम अपना यूजिंग फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा बिटवीन डिस्टेंस पी क्यू इक्वल रूट x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। तो देखिए बिटवीन डिस्टेंस पी क्यू, पी और क्यू के बिटवीन डिस्टेंस आपके पास 10 और यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 10 और माइनस का 2, x1 का वैल्यू प्लस y2 का वैल्यू हो गया आपके पास y और माइनस y1 का वैल्यू हो गया -3, तो ये हो गया +3 टू होल स्क्वायर। क्या है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर और प्लस देखिए इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपके पास ये 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा y प्लस 3 टू होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया आपके पास 100 और 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64 प्लस इसका हम होल स्क्वायर अभी यूज नहीं कर रहे, तो इसको साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल y प्लस 3 टू होल स्क्वायर, या y प्लस 3 टू होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास 36, तो y प्लस 3 इक्वल हो जाएगा रूट 36 और ये भी प्लस माइनस में,
तो आपके पास ये आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल आपके पास हो गया प्लस माइनस 6। 36 का स्क्वायर रूट आपके पास प्लस माइनस 6। तो 8 प्लस पॉइंट 8 प्लस, तो प्लस पर कितना हो जाएगा 3 इक्वल प्लस का 6। तो y इक्वल आपके पास हो गया 6 माइनस 3 इक्वल 3 और 8 माइनस मार्क, तो y प्लस 3 इक्वल माइनस 6 या y इक्वल माइनस 6 माइनस 3 इक्वल हो गया माइनस 9। तो वैल्यू ऑफ y इक्वल ये हो जाएगा 3 एंड माइनस 9। तो देख माइनस में नहीं होती है लेकिन पॉइंट्स यहाँ पर माइनस जरूर हो सकते हैं। तो y के आपके दो वैल्यू मिलेंगे, एक 3 और एक माइनस का 9। इट इज आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड r x, 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दो पॉइंट है। सपोज दैट हमारे पास ये वाले दो पॉइंट है, एक का नाम रखा p, एक का नाम रखा r। ये इसके कोऑर्डिनेट है कि 5,-3 एंड x, 6, ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। वो कह रहा है कि कोई पॉइंट p है इनमें बीच में, सॉरी q है, और वो कह रहा है कि 0,1 जो है ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से P से Q तक की डिस्टेंस जितनी है इतनी डिस्टेंस Q से R तक की है, इक्वी डिस्टेंस हो गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, यानी कि Q से R तक की है और PR P से R तक की भी डिस्टेंस है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास में यहाँ से ये इक्वी डिस्टेंस है, तो इन दोनों को इक्वल कर लो। तो बिटवीन डिस्टेंस PQ इक्वल बिटवीन डिस्टेंस QR, ये P इसमें है इधर, तो दोनों का हम बिटवीन डिस्टेंस यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करा हमने कि 5 - 0, तो 5 - 0 2 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1, तो -3 - 1 2 होल स्क्वायर इक्वल रूट ये हो जाएगा x - 0 2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 2 होल स्क्वायर। बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग भी कर लिया और इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 हो जाएगा आपके पास -4 2 होल स्क्वायर इक्वल ये होगा x स्क्वायर और प्लस ये बना हमारे पास 5 का स्क्वायर। देखिए अगर हम देखें तो 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर 16, तो x इक्वल प्लस माइनस रूट 16 और 16 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4। तो ये तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा आपके पास में, x का वैल्यू अगर मैं प्लस लूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में प्लस लेना पड़ेगा, माइनस में माइनस, तो ये हो जाएगा 4,6, यानी कि 4,6 आपके पास यहाँ पर बिटवीन डिस्टेंस हमने यहाँ पर ओनली प्लस लिया कि 8 प्लस पॉइंट 8 प्लस मार्क, तो पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ R कितना हो जाएगा 4,6। अब बिटवीन डिस्टेंस QR, तो QR की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में, तो देखिए 4 - 0 2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1, तो 6 - 1 2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में 4 - 0 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, या बचा 5 का स्क्वायर 25। इसको हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 41। इट इज आंसर। एक आंसर ये मिला। अब इसने बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है PR, तो P से R तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बिटवीन डिस्टेंस PR हम सेम टू सेम अपने पास यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो 5 - 4 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 और माइनस का हो जाएगा 6, तो हो गया -9 2 स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपके पास में 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, टोटल इसको
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 82। अब अगर 82 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहो तो कर लेना, ना तो यही आपके पास आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड करना है कि सच दैट द पॉइंट एक्स इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये दोनों आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस मान लिया, इसको ए माना, इसको बी मान लिया। ये हो गया 3,6 और ये हो गया माइनस का 3,4। अब इसके बीच में कोई पॉइंट लिया हमने, उसको मान लिया x, y और उस पॉइंट का नाम रख दिया हमने c। अब ये जो है कि ये इक्वल डिस्टेंस है, तो a से c तक की और c से b तक की डिस्टेंस इक्वल है। तो वो कह रहा है कि इस x और y में आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो ये हमने निकाला है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कह रहे हैं कि बिटवीन डिस्टेंस AC के इक्वल आएगा कि बिटवीन डिस्टेंस BC। तो आपका यहाँ से AC का कितना मिल जाएगा, पहले हमें A और C देखना है। तो आपका x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल रूट, ये हो जाएगा x माइनस 3 तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस 3 2 हो गया 6 और प्लस ये हो गया आपके पास y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और माइनस 6 2 12y इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर पोजीशन में यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और दोनों का मल्टीप्लाई का डबल तो हो गया 6x। ये मिलेगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 4 2 8y। तो देखिए एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल, इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है। अब इसमें x और y के फंक्शन सारे एक साइड और कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड। तो इधर हमारे पास ये 36 और माइनस इसको साइड चेंज करके लेकर आए तो माइनस का 16 इक्वल, यहाँ हमारे पास में 6x है और यहाँ माइनस का 8y। इधर साइड में है 6x तो इधर साइड ले गए तो ये हो गया प्लस 6x, इसको इधर साइड ले गए। और यहाँ माइनस का 12y तो इसको भी इधर साइड ले गए तो प्लस का 12y। 6 और 6x ये हो गया आपके पास में 12x और ये हो गया आपके पास माइनस का 8y प्लस का 12y तो प्लस का आपके पास हो गया 4y इक्वल, इसमें से इसको लेस करा तो 20। इसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको आप कॉमन ले लो। तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है तो 4 3 12 और प्लस 4 1 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 20। इस 4 से कट कर दो 2 4 5 20, इसको ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 3x प्लस y इक्वल 5। बस x और y में यही आपका रिलेशन होगा। इट इज आंसर।